जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। तो आज हम आप सभी को कुछ तंत्रों के विषय में हम बता रहे हैं कि कुछ लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि वो क्या समझते हैं वो हमें भी नहीं पता कि वो क्या समझते हैं क्या है। जब हमारी तरफ से आपको बताया जाता है कि आपके फलाने तंत्र हैं, आपके ऊपर तंत्र लगे हैं, आप इसका समाधान करा लो, तंत्र काट करवा लो, तो व्यक्ति समझते नहीं हैं। लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि गुरुजी जो आपने बोला है वो ये सब बढ़ गया है, वो सब होने लगा है, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस प्रकार से उन्हें वो बोलते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपको पहले ही आपकी समस्या के बारे में बता दिया गया है, उसके समाधान के बारे में आपको बता दिया गया है, फिर भी आप उस समस्या से नहीं निकलना चाहते हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब आपको 1-2 महीने पहले ही आपको सूचित कर दिया गया है, आपने पूछा है तो पहले ही बता दिया गया है, तो फिर आप एक ही बात को 10 बार पूछ रहे हो। व्यक्ति जब समस्या आता है फिर वो जूझता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम साधक होते हैं कि समस्या आने से पहले ही उसका समाधान खोज कर रख लेते हैं। हमने कई साधकों को बताया है कि अपनी परेशानी को आने से पहले ही उसे समाप्त करने की चेष्टा करें। जो समस्या पाल के मत रखें, या कोई रोग है, कोई व्याधि है, कोई कुछ भी है, तो कार्य है, तो उसे पेंडिंग मत रखो, उसे रोग को बढ़ने मत दो। ठीक है, उस व्याधि को बढ़ने मत दो। जो समस्या है उसको निपटा दो, हटा दो। पाल के मत रखो किसी भी समस्या को। अगर आप पाल के रखोगे तो यही परेशानी आपके जीवन में एक बड़ा रोड़ा खड़ा कर देगी। ना आप पीछे जा सकते हो, ना उस रोड़े को पार करके उस तरफ जा सकते हो। आपका रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। साधक को बताया गया था कि आपकी नौकरी में अड़चने आएंगी, आपके व्यापार में अड़चने आएंगी, आपके घर में गृह क्लेश होंगे। तो 2 महीने पहले समझा नहीं साधक ने, और बाद में बात करते हैं कि गुरुजी हमने आपके फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, ये किया था, वो किया था, और फिर अंत तक उसे तंत्र काट करवाना ही पड़ता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे ही तंत्र काट करवा लो, आपको जहां मन हो, जहां जैसे लगे वहां तंत्र काट करवा लो, लेकिन जेन्युइन व्यक्ति से। फिर बोलो मत जहां आप जाते हो, फिर हमें मत बोलो कि उसने काम नहीं किया, क्या नहीं किया। जब हमारी तरफ से बताया जाता है तो आपको लगता है फीस बहुत अधिक है। अब पहले घूम के देखो, YouTube के ऊपर घूम के देखो, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये तंत्र काट के साधकों से लिए जाते हैं। हमारा क्या शुल्क है? हमारा शुल्क 6,000 रुपये है, 6100 रुपये। अगर विशिष्ट तंत्र रहा तो 2,000 रुपये अलग से इंक्लूड हो जाते हैं, अगर विशिष्ट तंत्र रहा तो इतना भी फीस नहीं है हमारा कि कोई साधक नहीं दे पाए। समस्या से झेल रहा है तो अब मान के चलिए सामग्री आती है, बिना सामग्री के कुछ भी नहीं होते हैं। अगर मैं किसी भी व्यक्ति का तंत्र काटा जाता है तो उस शक्ति को भोग जाता है, उस शक्ति को जो सामग्री होते हैं वो देने होते हैं। हमें अपने आप से अधिक उनका ख्याल रहता है, हमें शक्तियों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब आपके कार्य होते हैं, जब मैं उनके तरफ उनका सम्मान करते रहता हूं, तो ही आप अभी तक हमें मान रहे हो। जब वो काम करना छोड़ देंगे, हम भी ध्यान देना बंद कर देंगे, वो काम करना छोड़ देंगे, तो फिर आप भी गाली दे के जाओगे।
ठीक है। तो कोई भी काम करवाने से पहले या करवाने के बाद जो उनका सम्मान है, जो उनका भोग है, जो भी उनका वस्तु है, वो देना होता है, जिसमें सामग्री लगती है। सामग्री तो खेत में नहीं उगती है। उसके लिए तो आप अपनी समस्या को निपटाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। धन तो, पैसे तो देने पड़ेंगे, वैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप मुफ्त में क्यों नहीं करते हो, मुफ्त में कर दो मेरा काम। तो भाई मुफ्त में ऐसे परिस्थिति वालों को होती है, जिसकी परिस्थिति, जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, जो असहाय है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पति मर गया है, कोई नहीं है सहारा, ऐसे लोगों का किया जाता है। जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ऐसे हमने काफ़ी सारे लोगों का सहायता की है, जिसकी सामग्री की धनराशि आप सुनोगे तो आपको भौचक्के रह जाओगे। ठीक है। करीब 1.5 लाख रुपए की सामग्री उन सभी व्यक्तियों में हमने खर्च कर दिए और कोई भी शुल्क हमें प्राप्त नहीं हुए सहायता करते करते। तो सहायता ऐसे नहीं की जाती है, जिसकी क्षमता होती है उसी की ही की जाती है। जिसकी क्षमता नहीं होती है उसको देखना होता है। जिसकी क्षमता होती है वो फीस देकर अपना कार्य करवाता है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय